वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। हम रिसर्च एप्टीट्यूड की टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं, यानी रिसर्च की टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में जो है हम ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च के बीच में आती है, और अक्सर बच्चों को जो है इस चीज से कंफ्यूजन होती है कि ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। तो इस क्लास में जो है मैं उन डिफरेंसेस को, उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जो है क्लियर करूंगा। तो आप देखिए, ES post facto research is a category of research design in which the investigation starts after the fact has occurred। ठीक है, कह रहे हैं कि EX पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है ये भी रिसर्च डिजाइन की ही एक टाइप है या एक कैटेगरी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन यानी जिसमें रिसर्च जो है किसी फैक्ट के होने के बाद जो है स्टार्ट की जाती है, शुरू की जाती है। कहने का मतलब यह है कि यानी यहाँ पर जो हम रिसर्च करते हैं, कोई भी अगर फिनोमिना है या कोई भी अगर इवेंट है, तो वो इवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका होता है। होने के बाद जो है तब हम क्या करते हैं, उस चीज की स्टडी करते हैं। उसको यहाँ पर जो है फिनोमिना या इवेंट या इस चीज को फैक्ट यहाँ पर नाम दिया जाता है, यानी फैक्ट के होने के बाद। ठीक है, तो जैसे मैंने पीवाईक्यूज की सीरीज में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी से आप जा रहे थे, तो गाड़ी चलाते वक्त जो है आपका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब एक्सीडेंट होने की वजह से आपका जो पैर टूटा, हाथ टूटा, ठीक है, सर आपका फट गया, तो इस तरीके की जो चीजें आपके ऊपर जाहिर हो रही है, जो एक्सीडेंट का असर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये फैक्ट हो चुका है। फिर इसी चीज की जब हम स्टडी करेंगे तो ये होती है ईएस पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक, इसको हम आफ्टर द फैक्ट रिसर्च बोलते हैं, यानी फैक्ट के होने के बाद, फिनोमिना के होने के बाद। जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, होने के बाद हम स्टडी कर रहे हैं कि क्यों आपका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और इसको हम कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। देखिए, ईएस पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज पास्ट ओरिएंटेड। आखिर लोग हिस्टोरिकल रिसर्च एंड ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के दरमियान क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि अभी कल हमने आपको बताया कि हिस्टोरिकल रिसर्च में भी जो है हम पास्ट इवेंट की स्टडी करते हैं, बट दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट इवेंट की स्टडी की जाती है वो रिसेंट वाला पास्ट नहीं होता है, बल्कि वो 5 साल 4 साल का जो है पास्ट होता है। या हम बोल सकते हैं कि 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी का जो है आपका पास्ट होता है। जैसे अभी ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो 20वीं सेंचुरी का अगर कुछ आपको रिसर्च करना है तो वो आपका पास्ट होगा, और उस पास्ट को करने के लिए आप हिस्टोरिकल रिसर्च का इस्तेमाल करोगे। लेकिन ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो हम पास्ट की स्टडी करते हैं वो रिसेंट वाला पार्ट है। ठीक है, जैसे अभी कल आपका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कल किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कल किसी के साथ कोई इवेंट हो गया है, तो ये क्या है, आपका पास्ट है। तो इस पास्ट वाली चीजों को जानने के लिए हम ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, पास्ट ओरिएंटेड होती है। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्टडी। ठीक है, तो इसको लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है कॉज एंड इफेक्ट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को हम चेक करते हैं, बट यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं चेक करते हैं। इसी वजह से इसको जो है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च का नाम दिया जाता है। और इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि जिस रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट चेक करते हो उस रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन होगा, और जिसमें आप नहीं करते हो तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होता है। यानी यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ, आखिर इसकी वजह क्या थी। इन दिस रिसर्च द रिसर्चर आइडेंटिफाइज द इवेंट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो यानी मैंने हर एक चीज को खूब क्लियर कर दिया है कि इसमें रिसर्चर उसी चीज को आइडेंटिफाई करना चाहता है, उसी इवेंट को आइडेंटिफाई करना चाहता है कि जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो चुका है, दवा खाने की वजह से जो है आपके पूरे बदन में जलन जो है शुरू हो गई है, पूरे बदन में पिंपल्स आ गए हैं, तो ये एक इवेंट है, एक सिचुएशन आपके सामने हो गई है। ठीक है, अब ये किस वजह से हुई है, जब इसी चीज के जानने के लिए आप स्टडी करते हो, किस वजह से हुई है या
क्यों हुई है, यही किस वजह जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसी चीज के हम बाद में स्टडी करते हैं, पहले नहीं करते। यानी जब ये इवेंट हो जाता है, उस इवेंट के बाद हम क्यों, किस, इन सारी चीजों का जो है आंसर जानने के लिए कोशिश करते हैं। Researcher try to find out the cause behind its occurrence by going backward in the history. रिसर्चर जो है उस कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, यानी उसके पीछे की वजह क्या थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। अब जब मैं स्टडी कर रहा हूं तब मैं जानूंगा ना कॉज की, आखिर वजह क्या थी, क्यों आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो वजह तो यही निकल के आ सकती है कि बाइक मेरे कंट्रोल से बाहर थी, ठीक है, क्लच मेरे हाथ से, मेरे कंट्रोल से बाहर था, ब्रेक नहीं लग रही थी, ठीक है, एक्सीलेटर बहुत ज्यादा जो है मेरे कंट्रोल से बाहर था। तो ये कुछ इस तरीके की जनरल वजह है जिनकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो वजह है ना, इसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको बताया था कि कॉज को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, बट वहां पे कॉज एंड इफेक्ट चेक किया जाता है, यानी एक की वजह से दूसरे पर क्या असर पड़ता है, और वहां पर मैनिपुलेशन होता है। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बिहाइंड द सीन, यानी बिहाइंड द स्टडी हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानते हैं लेकिन मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। ठीक, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक टाइप है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके जो है सारे रिसर्च की टाइप्स को जो है मैं आपको समझाऊंगा, ताकि रिसर्च में आपके इस तरीके के डाउट्स जो है बिल्कुल भी ना रहे। और ये क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है फॉल करती है, यानी क्वानिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आती है। पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वानिटेटिव रिसर्च पर बेस्ड है, ठीक है। पहले रिसर्च की टाइप कंप्लीट करने के बाद जो है मैं आपको सेपरेट वीडियो में क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव रिसर्च का कंसेप्ट समझाऊंगा, और ये भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव में आती है और कौन कौन सी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। तो इसके लिए आपको हमारी सीरीज को जो है रेगुलर बेस पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एग्जाम्पल यहां पर दिया, अर्थक्वेक हिट एरिया, जैसे जलसना आया, भूकंप आया, उसकी वजह से एरिया क्या हो जाती है, हिट हो जाती है, यानी पूरी जमीन जो है एक तरीके से क्या होने लगती है, हिलने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक आने की वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं, लोग डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद जब हम स्टडी करेंगे तो यही होगी ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी अब इस स्टडी में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी अर्थक्वेक आने की। अब ये जो वजह हम जानेंगे इसी को हम कॉज बोलते हैं, इसी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो है बिहाइंड द स्टडी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको मैनिपुलेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से और आसान शब्दों में जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया और आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप जून 2025 के जो है आप एस्पिरेंट हो, एग्जाम आपको देना है, तो आप जरूर इस सीरीज को फॉलो करो, इससे आपको जो है बहुत ही फायदा मिलने वाला है। क्योंकि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम आपको इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तभी जो है आप क्वेश्चन आसानी के साथ कर पाओगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।